और वो एक सीन फिर से होता है। अंदर कहीं ना कहीं ये चलता रहता है, यार बड़ा कब मिलेगा, वो काम कब मिलेगा जो चाहता हूँ मैं। ऐसा कहते हैं कि बंसाली अगर आपको गरिया दे तो वो आशीर्वाद होता है कि, तो आपको आशीर्वाद हासिल हुए कि नहीं अभी तक? तो हुआ एक दिन ऐसा कि एक बार वो चिल्ला पड़े, गुस्सा हो गए और मैं बहुत मायूस हो गया क्योंकि ऐसी अपेक्षा मैंने की नहीं थी। तो उस फ्रेम को इतनी मोहब्बत करते हैं, तो एक्शन और कट के बीच के बंसाली जो बिल्कुल अलग है। फिर वहाँ आप बिल्कुल ये अपेक्षा मत रखें वो मोहब्बत से बात करेंगे, वो प्यार से बात करेंगे, आप उनसे दोस्ती की तरह बात कर सकते हो या आप मजाक किसी तरह का कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप वहाँ सिर्फ काम कर सकते हो। 2023 में एक फ़ोन आता है जो सेट पे बुलाया जाता है, सर बुला करके सबके बीच में बोलते हैं ही इज़ माई लक्की चार्म। अचानक से हामिद का किरदार सामने आता है, तो 5 मिनट मुझे बोली जाती कि 5 मिनट में आप रेडी करके आइए। मोनोलॉग था एक, और ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि 5 मिनट में वो 1 टेक होता है। सर बड़े खुश होते हैं। 3 घंटे बाद मुझे कहा जाता है कि हैट्रिक मुबारक हो। दोस्तों, अगर आपने हीरा मंडी देखी होगी तो आप एक किरदार भूल ही नहीं सकते हैं, वो है हामिद साहब। और आज हमारे साथ मेरे मित्र और हामिद साहब का किरदार निभाने वाले अनुज शर्मा। अनुज, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। थैंक यू, थैंक यू। ये मतलब भंसाली तक पहुंचने की यात्रा, भंसाली के साथ काम करने के लिए हर बड़ा से बड़ा स्टार मरता है, ये यात्रा हुई कैसे? ये यात्रा ऊपर से लिखी हुई थी सर। बड़े कम शब्दों में बताता हूँ आपको। 2005 में मुंबई आया था मैं, तो दूसरा ही दिन था मुझे, मैं चौपाटी पे घूम रहा था। तो जुहू घूम रहा था तो मेरे दोस्त ने बताया ये संजय लीला बंसाली जी का ऑफिस। तो मुझे लगा कि मौका है। उन दिनों हम फोटो एल्बम रखते थे साथ में, हमेशा साथ ही होती थी, वही हथियार था हमारा। तो मैं ऑफिस में गया, मैंने जाके एक फ़ोटो दिया। उनके असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा कि इसके पीछे अपना नंबर लिख दीजिए। मैंने वो नंबर लिख के दे दिया उनको। अब 2008 में, ये बात थी 2005 की, 2008 में मुझे फ़ोन आता है, मुझे ऑफिस बुलाया जाता है। तब मैं पहली बार संजय सर को देखता हूँ। तो ऑफिस में है कुर्ते पाजामे में, और बैठते हैं, बोलते हैं कि अनुज ये आप हैं। और मैं देखता हूँ कि वो 2005 वाला फ़ोटो जो है वो आज टेबल पर रखा है 2008 में। क्या बात है। तो ये बड़ी अद्भुत बात थी क्योंकि मैंने समुद्र के किनारे बहुत सारे फ़ोटो गिरे हुए देखे थे। मुझे लगता था कि लोग फ़ोटो लेते हैं और फेंक देते हैं, पर वहाँ ऐसा नहीं था। 3 साल के बाद भी वो फ़ोटो टेबल पे था। तो एक फ़िल्म के बारे में बात होती है, चिनाव गांधी, वो बनती नहीं है किसी वजह से। उसके बाद 2015 में फिर एक फ़ोन आता है और मुझे एक सीन के लिए पद्मावत के बुलाया जाता है। वो एक सीन मैं करता हूँ। उस समय मैं सर से बात करता हूँ, उनको बताता हूँ कि मैं आपसे मिला था ऐसे से। उनको याद आती है उस बात की, काफ़ी सारी बातें होती हैं, पर एक ही सीन था। उसके बाद 2019 में गंगूबाई के लिए फिर से कॉल आता है, तब भी एक ही सीन है, और वो एक सीन फिर से होता है। अंदर कहीं ना कहीं ये चलता रहता है, यार बड़ा कब मिलेगा, वो काम कब मिलेगा जो चाहता हूँ मैं। तो गंगूबाई का ट्रेलर आता है और ट्रेलर में वो सीन होता है। तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि यार गंगूबाई में तूने काम किया है, कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम है। और मैं बोलता हूँ भाई जितना दिख रहा है उतना ही है, ट्रेलर में जितना है उतना ही है। उस समय सर से मेरी मुलाकात हुई थी, तो सर को मैंने कहा था, गंगूबाई का जब पैकअप हुआ था सुबह 5 बजे की बात, और मुझे लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में कही गई बात झूठी होती नहीं है। वाह। तो उन्होंने सुबह 5 बजे मुझे, मैंने कहा सर कुछ अच्छा करना है। तो उन्होंने कहा कि आएगा समय, करेंगे अच्छा। तो मेरी पीठ थपथपाई और उसके बाद मैं आ गया। कट टू 2023 में एक फ़ोन आता है जो हामिद के किरदार को जन्म देता है। सेट पे बुलाया जाता है, सर बुला करके सबके बीच में बोलते हैं ही इज़ माई लक्की चार्म। अचानक से हामिद का किरदार सामने आता है, और वो किरदार सामने आता है, 5 ही मिनट का समय मुझे दिया जाता है। वो 5 मिनट शायद मेरा टेस्ट था सर की तरफ से कि वो इस किरदार को निभा पाने में सक्षम है भी कि नहीं है। तो 5 मिनट मुझे बोली जाती कि 5 मिनट में आप रेडी करके आइए। मोनोलॉग था एक, और ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि 5 मिनट में वो 1 टेक होता है। सर बड़े खुश होते हैं। 3 घंटे बाद मुझे कहा जाता है कि हैट्रिक मुबारक हो। तो इस तरह से हामिद। अच्छा, मतलब वो पहले कंफर्म नहीं था कि वो आप कर रहे हैं? वो तो कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा ऑडिशन चल रहा है। अच्छा, उनकी तरफ से वो शूट ही कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि मेरा ऑडिशन चल रहा है, ये मेरे मन में चल रहा था। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि सर ने तो डायरेक्ट मुझे शूट करने के लिए बुलाया था, और 5 मिनट इसलिए बोला था उन्होंने, वो देखना चाहते थे कि ये 5 मिनट में कितना ग्रैब करता है इस कैरेक्टर को। क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बताया था कि एक शेर जैसा किरदार है ये, और
किसी की सुनता नहीं है, जब ये बोलता है तो मैजिक होता है, लोग इसकी सुनते हैं। तो बस इतना ही ब्रीफ था मेरे पास। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा था वो मुझे चेक कर रहे हैं कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद हामिद तो मुझे 2 दिन बाद पता लगा कि हामिद है कौन। आपने तो मेरा एक सवाल ज़ाया कर दिया कि आपने इस कैरेक्टर की प्रिपरेशन कैसी, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रांग और पावरफुल कैरेक्टर बन के आता है। तो इसका जवाब है पराग सर। देखिए 26-27 साल बीत गए। ये बड़े फॉर्मल हो रहे हैं, ये मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, तो अचानक सेटअप में मुझे फॉर्मल ही कह रहे। तो 26-27 साल बीत गए और आपने यात्रा देखी है मेरी। तो 27 सालों से लगातार तैयारी तो चली रही थी। मतलब मेरे फादर एक बात बोलते थे मुझे हमेशा कि बेटा युद्ध रोज नहीं होता, लेकिन बंदूकें रोज साफ होती। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। तो बंदूक 27 साल से साफ हो रही थी, युद्ध अभी हुआ और हम जीत गए। क्या बात है। तो मतलब हामिद एक ऐसा किरदार हीरा मंडी में आता है कि पहले उसमें ही आपको समझ में आता है कि यार ये किरदार बड़ा स्ट्रांग है, और जिस तरह से वो पूरी फिल्म में आता है, पूरी सीरीज में आता है, वो कहीं ना कहीं ओवरशैडो करता है। भले उसकी लेंथ उतनी नहीं है लेकिन वो उतना ही स्ट्रांगली प्रेजेंस है वहाँ पर उसकी जी। तो इसको एक्टर का चमत्कार भी माना जाए या बंसाली का मैजिक माना जाए, क्या है ये? सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने, सच में बहुत बढ़िया सवाल है। हम जिस माध्यम में काम करते हैं ना, वो किसी एक का चमत्कार होता ही नहीं। कोई भी कैनवास बहुत सारे रंगों से मिलकर के तस्वीर क्रिएट करता है जिसे लोग मोहब्बत करते हैं। यहाँ क्या हो रहा था कि सब कुछ सिंक हो रहा था, और जब सिंक हो जाता है तो चमत्कार हो जाता है। यहाँ इतने बड़े निर्देशक के साथ मैं काम कर रहा था, उनके पास उन्हें भरोसा था कि मेरे पास ऐसी मिट्टी आई जिसे मैं आकार दे सकता हूँ, तो उन्होंने अपनी तरफ से आकार दिया और मैंने अपना समर्पण किया और हामिद तैयार हो गया। तो ये सब की मिली जुली आर्ट थी, उस वजह से ये चमत्कार हो पाया। रही बात ओवरशैडो करने की, तो सर मुझे हमेशा ये लगता है कि हम सब मिलकर काम करते हैं, और एक्टिंग तो एक ऐसी विधा है, जब तक आपसे रिएक्शन मुझे मिलेगा नहीं मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाऊँ। तो वो सब के मिलने से होता है, सब एक तरह से सिंक हो जाते हैं तो लोगों को लगता है मैजिक हो। हाँ, ये सिंक होना कभी कभी होता है। ऐसा कहते हैं कि बंसाली अगर आपको गरिया दे तो वो आशीर्वाद होता है, कि तो आपको आशीर्वाद हासिल हुए कि नहीं अभी तक? मुझे एक बार इस तरह का मौका मिला, वो हमेशा मुझे बहुत मोहब्बत से मतलब समझाते थे, बड़े प्यार से समझाते थे हमेशा, और जब भी कभी बात करते थे तो मेरी तारीफ़ करते थे। तो हुआ एक दिन ऐसा कि एक बार वो चिल्ला पड़े, गुस्सा हो गए, और मैं बहुत मायूस हो गया क्योंकि ऐसी अपेक्षा मैंने की नहीं थी। और लगातार मतलब ऐसा हो रहा था कि सब लोग मुझे आके कहते थे, अरे आप तो सर के लक्की चाम है, अरे सर तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, सर तो आपको बहुत पसंद करते हैं। मुझे लगा लग गई आज नज़र भाई। तो आज तो सुना दी मुझे। अदिति का और मेरा सीन था, और मेरा इंट्रोडक्शन सीन था, और उस सीन में है ना हामिद उस तरह का चाहिए था जिसके भीतर आग भरी पड़ी, जिसके भीतर जो ज्वाला है ना उसके चेहरे पे, उसकी आंखों में दिखनी चाहिए। तो यदि आपने सीरीज देखी होगी तो पहला जो इंट्रोडक्शन सीन है उसमें आंखों का एक स्टे है जिसमें वो आग दिखाई देती। तो वो आग शायद उस तरह से प्रज्वलित ना होती यदि वो गुस्सा ना करते। वो गुस्सा जो उन्होंने किया उसका रिएक्शन था वो आग, वो सिर्फ मैं जानता हूँ और सर जानते हैं। तो वो मेरी बेहतरी के लिए था जो कुछ भी था। तो उसको जब बाद में सर क्या करते हैं कि जब आपका कोई दृश्य शूट कर लेते हैं, उसके बाद है ना वो आपको बुलाते हैं, मॉनिटर पे दिखाते हैं कि अब देखो इसे, तब आपको समझ में आता है कि वो गुस्सा क्यों कर रहे थे। तो मुझे वो आशीर्वाद मिला। क्या बात है। तो अनुज, होता ही है कि मतलब पहले जैसे दुनिया होती ना प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना, वैसे आपकी ज़िंदगी अब प्री हीरा मंडी और पोस्ट हीरा मंडी है। हाँ। तो मैं प्री हीरा मंडी के अनुज की बात कर रहा हूँ कि सराउंडिंग में सारे स्टार्स दिख रहे हैं, बड़े बड़े, सामने भंसाली है, रोल बड़ा है, कहीं पे तो नर्वसनेस, कहीं पे तो एक मुँह होता है कि यार शिट ये लोग हैं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसका कारण बताता हूँ मैं बहुत तैयार हूँ अपनी चीज़ों को लेकर। मैं भगवान कृष्ण को बहुत फॉलो करता हूँ, और एक बड़ी अद्भुत बात थी, युद्ध जीतने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है कि आप योद्धा हो, निपुण हो और अपने ऊपर भरोसा रखें। यदि हम देखें तो श्रीमद् भगवत गीता पूरी इसी पर बोली गई थी, डिस्कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पितामह भीष्म खड़े थे, गुरुद्रोण खड़े थे, इस तरह के लोग खड़े थे। अर्जुन वहाँ पर नर्वस हो गया था, तो भगवान ने यही बताया था कि बेटा ये नर्वस होने की जगह नहीं है, और ये सिर्फ योद्धा हैं, ये तुम्हारे दादा नहीं है, भाई नहीं है, गुरु नहीं है, ये सब कोई नहीं है, ये योद्धा है।
तो मेरे लिए वो सारे योद्धा थे। मेरे लिए वो नहीं था कि ये इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं। हाँ, एक्शन और कट के बीच में मेरे लिए सिर्फ दृश्य होता है और हम सब मिलकर काम कर रहे होते हैं। वहाँ मेरे ऊपर किसी और का कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कभी आज तक पड़ा नहीं। मैं बहुत निर्भीक हूँ उस मामले में, और मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं। मेरे लिए मेरा किरदार और वो जो वहाँ पर जो भी संजोग बन रहा है, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। जैसे ही ऑफ सेट होंगे, काम खत्म होगा, मेरे लिए उन लोगों के लिए बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है, क्योंकि वो सच में बहुत बड़े स्टार हैं। और जिस यात्रा से मैं गुजर रहा हूँ, उस यात्रा से वो बहुत पहले गुजर चुके हैं, इसलिए बहुत बड़े स्टार हैं। उन लोगों को मैंने ऐसे पर्दे पे देखा, और वो लोग नहीं होते तो शायद मैं भी आना होता, क्योंकि उन्हीं लोगों को देख के तो सपना आप बुनते हो कि आपको भी यहाँ पहुँचना है, ऐसा बनना है, तो वैसे सम्मान है। लेकिन जहाँ युद्ध कर रहे हैं वहाँ कोई सम्मान नहीं सर, वहाँ काम। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि एक्शन और कट के पहले और एक्शन और कट के बाद बंसाली का भी एक अलग किरदार सामने आता है। हाँ, ये सच है सर, ये मैंने देखा है सर। देखिए, जहाँ एक्शन और कट के बीच का मामला है ना, जब वहाँ सेट पे आ जाते हो तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है सर, और वो बहुत ज़रूरी है। सब अपने काम को लेके बहुत सीरियस होते हैं, और बंसाली सर बहुत शिद्दत से काम करते हैं, बड़ी मोहब्बत से काम करते हैं। उनको है ना 1000 दिए लगे हुए हैं, और वो दूर लगे हुए हैं, मतलब 1 किलोमीटर दूर भी लगे हुए हैं ना, और उनमें से एक दिया बुझ गया तो उनको वो भी दिखाई दे रहा है। वो इतने बारीकी से काम कर, उनको सब पता होता है कि कहाँ पर कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा था, किस पोजीशन में था। मतलब वो जो बाकी लोगों के काम होते हैं ना, वो सब भी उनको पता होते हैं, तो उस फ्रेम को इतनी मोहब्बत करते हैं। तो एक्शन और कट के बीच के बंसाली जो बिल्कुल अलग है। फिर वहाँ आप बिल्कुल ही अपेक्षा मत रखें वो मोहब्बत से बात करेंगे, वो प्यार से बात करेंगे, आप उनसे दोस्ती की तरह बात कर सकते हो, या आप मजाक किसी तरह का कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप वहाँ सिर्फ काम कर सकते हो। लेकिन जैसे ही कट होगा, उसके बाद यदि उनको अच्छा शॉट मिल गया, वो इतने खुश होंगे कि उस खुशी को सिर्फ भीतर नहीं रखेंगे, उस दूसरों के सामने जाहिर करेंगे, शाबाशी देंगे कि वाह कमाल कर दिया तूने। तो वो हार्ट को प्यार करते हैं एक्चुअली। क्या बात। तो अनुज, अब हीरा मंडी रिलीज हो गई, दुनिया भर में सराही जा रही है, सब गेम ऑफ थ्रोन्स से ज़्यादा देखी गई है ना। किस तरह के रिएक्शंस आपको मिले, और कौन सा ऐसा लगा कि यार क्या बात है, दिल खुश हो गया? मुझे रिएक्शंस तो बहुत सारे आए सर, लंदन से, अमेरिका से, काफ़ी लोग जो बाहर के जानने वाले थे, उन लोगों के संदेश आए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वर्ल्ड वाइड देखी जा रही है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं आपको अभी का हाल ही का एक वाक्य बताता हूँ। पहले लोग मुझे जानते थे कि मैंने बहुत सारा क्राइम पेट्रोल किया है, तो लोग उस वजह से जानते थे। एक दिन मैं अभी मार्केट में चला गया तो लोग आ करके सेल्फी लेने लगे, अरे आप तो हामिद साहब है, हीरा मंडी के हामिद साहब है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने सालों से एक पहचान जो थी, वो पहचान मिट करके अब हामिद साहब वाली पहचान है, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। दूसरा, मुझे बड़े कॉम्प्लीमेंट जो मिले वो ये थे, कलीग ने मुझे फ़ोन किया, ऐसे कई फ़ोन आए, लेकिन एक ने बड़े ख़ास तरीके से फ़ोन किया। उसने कहा कि अनुज, तुम वहाँ पहुँच गए हो जहाँ तुमने हमारी उम्मीदों को ज़िंदा कर दिया, जहाँ हमें लग रहा है कि हम भी अपने सपने सच कर सकते हैं यदि हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा हम अपने सपनों को सच होता हुआ देख रहे हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बड़ा लगा। दूसरा, मुझे कई लोगों ने, ये तो काफ़ी लोगों ने मुझे लिखा कि ऐसा लग रहा है कि सालों बाद अमरीश पुरी साहब, ओमपुरी साहब स्क्रीन पर आ गए। ये मैं एग्जैक्टली यही पूछ रहा कि कंपैरिजन हो रहा है ओमपुरी से, अमरीश पुरी से। जी, तो ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ दबाव भी है, प्रेशर भी है। सर मेरे लिए बड़ी खुशी की बात मैं आपको बताऊं, अमरीश पुरी साहब का जिस दिन देहांत हुआ था, मैं आज तक इंडस्ट्री में सिर्फ 3 लोगों के जाने से बहुत दुखी हुआ हूँ, बहुत रोया हूँ एक्चुअली, जबकि मैं उनसे कभी मिला नहीं। मतलब उनमें से एक से मिला मैं सिर्फ, उनमें सबसे पहले अमरीश पुरी साहब थे। मैं सच में बहुत रोया था उनके जाने पे, और मेरा सपना था उनसे मिलना। दूसरे राजेश खन्ना साहब, बेहद प्यार करता था मैं उनको कि कमाल के अभिनेता। और तीसरे इरफान साहब, तो इरफान भाई के साथ तो मैंने काम भी किया और वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत रोया था। तो मेरे लिए इतनी बड़ी उपलब्धि है, कोई अमरीश पुरी साहब के नाम से मुझे कंपेयर करे, तो इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कुछ है नहीं सर। क्या बात। और जो अभी आपने बात कही कि आपके जो कलीग ने आपको फ़ोन किया, ये बंसाली साहब के जो गुरु हैं, उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा, उन्होंने बड़ी सुंदर बात एक 12th फिल्म में कही थी कि तुम निकल जाओगे तो हम सबको भरोसा हो जाएगा कि हम में से कोई ये अचीव कर सकता है। क्या बात जी, है ना, बड़ी सुंदर बात है जी। एज एन एक्टर। अगर मैं कहूँ तो एज एन एक्टर, क्राइम पेट्रोल में भी अगर आप नोटिस होते रहे और लोग आपको क्राइम पेट्रोल के नाम से जाते, तो आपने एक्टर के तौर पर तो अपनी एग्जामिनेशन पहले ही पास कर ली है। हाँ सर, ये मोहब्बत तो मुझे हमेशा मिलती रही है सर, मतलब इतने सालों से। क्योंकि प्राग सर, मैंने है ना अपनी ज़िंदगी में
96 से लेके 2024 बड़े ऑनेस्टली मैंने एक्टिंग के अलावा कुछ किया ही नहीं। चाहे हालात कैसे रहे, समय कैसा भी आया, कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितने भी ऑप्शन सामने खड़े हुए, पर मैंने सिर्फ अपनी एक्टिंग पे ध्यान दिया और कुछ किया ही नहीं। तो मेरी मोहब्बत बहुत है इससे और मैं बड़ी शिद्दत से काम करता हूँ। मतलब मैं सच में ये कहता हूँ कि यदि मैं आर्टिस्ट नहीं रहा, कभी ऐसा वक्त आया या ऐसा कुछ हो गया गलती से, तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी सांसें जो है ना वो सिर्फ एक्टिंग में बसती। अनुज, वो वाकई ये बड़ा मुश्किल वो होता है कि एक आर्टिस्ट, वो किसी भी विधा का हो, वो पेंटर हो, वो म्यूजिशियन हो, एक्टर हो, वो एक अंधे कुएं में छलांग लगाता है जहाँ पे उसको कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है और नीचे पानी है, क्या मिलेगा क्या नहीं। दुनिया के लिए वो यूजलेस होता है। और क्या कर रहे हो अनुज, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके घर वालों के पास कोई जवाब नहीं है कि अच्छा आपका बेटा क्या कर रहा है। ये सिचुएशन को फेस करना कितना मुश्किल। ये जो आपने बात कही ना, बात बिल्कुल सत्य है, पर इसके साथ एक और बात है सर, आर्टिस्ट दीवाना होता है सर, और दीवानों को ये दुनिया दिखाई नहीं देती जो लोग कहते हैं, इसलिए वो लगा रहता है, वो अपना काम करता रहता है जो उसे करना है। ये सच है कि पता नहीं होता, एक्चुअली आर्टिस्ट कभी स्ट्रगल नहीं करता सर, क्योंकि वो तो अपनी यात्रा को एंजॉय कर रहा होता है। स्ट्रगल वो लोग करते हैं जो उसके साथ जुड़े होते हैं, उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसके माँ बाप, उसका परिवार, उसका भाई, संघर्ष वो कर रहे हो। आर्टिस्ट जब किसी घर में जन्म लेता है ना, तो संघर्ष परिवार को करना पड़ता है। आर्टिस्ट तो अपनी भक्ति में लीन होता है सर, उसका तो दीवानापन है, पागलपन है, उसे दिखता ही नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये समझ में आता तो वो रुक जाता, वो रुकता ही नहीं है, क्योंकि उसे आर्ट से प्यार है, उसे वहाँ ईश्वर प्राप्त हो रहा है, उसे वहाँ आनंद प्राप्त हो रहा है। मुझे लगता है कि वो अपनी धुन में रहता है सर, उसे किसी की परवाह नहीं होती। इसीलिए शायद जो परिवार उसके साथ संघर्ष कर रहा होता है इतने सालों से, जब वो बन जाता है तो वो आर्टिस्ट उस फकीर होता है, उसको ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, फिर वो सारा आनंद परिवार ले रहा होता है। मतलब इस परिभाषा से देखा जाए तो नेपोटिज्म का जो विवाद चल रहा था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि स्ट्रगल तो इनका भी सब चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्ट्रगल तो परिवार का चल रहा है और अधिकार है उसका। आप सोचिए ना, मैं बड़ी छोटी सी आपको बात बताऊं कि यदि मैं अपने ऊपर आता हूँ, जब मैं संघर्ष कर रहा था, संघर्ष इन द सेंस कि संघर्ष तो मैं मानता नहीं इसको, लेकिन यदि मैं अपने जीवन में अपने सपने पूरे करने के लिए लगा हुआ था, तो आमदनी कम थी। जब आमदनी कम थी तो मेरा बेटा जो है, यदि मुझसे कोई टॉय मांगता था किसी पड़ोसी के बच्चे का टॉय देख करके, और वो टॉय थोड़ा सा महंगा है, मैं नहीं ला सकता उस, तो मैं उसको समझाता था कि बेटा अभी पापा के पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं ला सकता। तो वो भी तो अपनी इच्छाओं का दमन कर रहा था मेरे साथ, मेरी पत्नी भी तो इच्छाओं का दमन कर रही थी। कल को मैं स्टैब्लिश होता हूँ, मैं कामयाब होता हूँ, हो गए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा है, तो सर सबसे पहला अधिकार उन्हीं का है, उस फल का अधिकार सबसे पहला उन्हीं का, और उन्हीं का होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष उन्होंने मेरे साथ किया और मुझसे ज्यादा किया है, क्योंकि मैंने तो उस संघर्ष का आनंद लिया, क्योंकि मेरा सपना है वो, पर मेरे सपने के लिए संघर्ष तो वो कर रहे हैं, तो उनका अधिकार बनता है। तो नेपोटिज्म नाम की कोई चीज होती नहीं है सर। बड़ी सुंदर बात की। अरे मतलब अब हीरा मंडी और हामिद साहब एक अलग मकाम पे है, एक अलग पहचान उनको मिल चुकी, क्या बदलाव अब जीवन में देख रहे हैं? सर बदलाव मुझ में तो नहीं हो रहे हैं, पर लोगों का नजरिया इर्द गिर्द बहुत हो रहे हैं, वो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, और उससे मैं बहुत सीख भी रहा हूँ। सीख ये रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों से मुझे शिकायत थी कि इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ये मुझसे मिले नहीं, मैं इनको कब से बताता था कि भाई मैं एक्टर हूँ ये, और वो लोग मुझसे बात नहीं करते। मुझे एक अच्छी चीज़ लगी सर, जो अभी पिछला सवाल था उससे भी जुड़ी हुई है। वो अच्छी चीज़ ये थी सर कि वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मैं काबिल हो जाऊँ इस बात के, कि वो लोग मुझे काम दे पाएँ, वो लोग मुझे समझ पाएँ, वहाँ तक पहुँचा पाएँ जहाँ वो पहुँचाना चाहते हैं। यदि वो आर्ट लविंग लोग नहीं होते, वो कला से प्यार नहीं करते, तो आज भी फ़ोन ना कर, बस साबित करने की देर। तो इतने दिन तक साबित नहीं हुआ था उस तरीके से, अब साबित हो गया, तो वो लोग चाहते हैं कि नहीं, अनुज को अच्छा काम मिलना चाहिए, अनुज अच्छा काम करे। तो हमें शिकायतें कभी करनी नहीं चाहिए, हमें अपनी काबिलियत पर लगातार काम करना चाहिए। जिस दिन आप कीमती हो जाओगे ना सर, तो लोग आ जाएंगे आपके पास, लोग मिलेंगे आपसे। तो जो नेपोटिज्म वाली बात थी सर, आप आर्टिस्ट हो ना, चाहे आप किसी की संतान हो या नहीं, आप जमीन के कितने भी नीचे दबा दिए जाओगे ना, और उस पर सीमेंट का फर्श बना दिया जाएगा, आप वो फर्श भी उखाड़ कर बाहर निकल आओगे, क्योंकि आपके अंदर वो शिद्दत है, आपके अंदर वो फायर है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। आर्ट ज्वालामुखी है सर, कौन रोक पाएगा उसे। क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात। तो अनुज, अब ये हीरा मंडी तो अभी चल ही रही है वर्ल्ड वाइड, अब आगे क्या, किस तरह से आप चीज़ें, इंडस्ट्री आपको ग्रीट कर रही है, किस तरह से आप देख रहे हो चीज़ें? सर कुछ एक ऑफर्स हैं जो अभी बातचीत चल रही है पिछले 15-20 दिनों से, और कुछ एक स्क्रिप्ट्स है। मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे सोच करके स्क्रिप्ट में किरदार लिख रहे हैं,
तो ऐसा कभी हुआ नहीं था इससे पहले। और ऑफ़र भी आ रहे हैं सामने से, स्क्रिप्ट सुनाई भी जा रही है। मुझे बहुत अच्छे किरदार करने हैं सर। मुझे वो सारे काम करने हैं जो लोगों को लगता है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसी पर काम किया है सर कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बेहतर से बेहतर वर्क मिलेगा, इतना प्रॉमिस है कि वक्त सही चलता रहा और काम सही मिलते रहे तो मैं दुनिया में रहूँ ना रहूँ, मेरी फिल्में बढ़ाई जाएंगी सर। क्या बात। चलिए, आपका ये विश्वास कायम रहे और आप लगातार बेहतर से बेहतर काम करते रहे, क्योंकि अब देयर इज़ नो लुकिंग बैक, है ना। ये जो यात्रा थी अब एक अलग यात्रा के आप गवाह बनने वाले हैं। हम उम्मीद करेंगे हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा काम देख पाए। बहुत बहुत आप जैसे बड़े भाई की ब्लेसिंग्स ऐसे ही मिलती रहे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच।